ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाल विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तत्व ज्ञान, लौकिक एवं पारलौकिक सुखों तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। भगवत प्रेमियों, आइए आज आपसे एक प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति एक फल को रोज गंगा जल से धोकर पोंछकर संदूक में रखा करता था। आप ही बताइए, क्या वह फल कभी खराब नहीं होगा? अवश्य हो सकता है। कबीर दास जी कहते हैं, केवल गंगा की पवित्रता ही फलदायी नहीं हो सकती, उसके लिए सुपात्र होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार विद्युत में बड़ी शक्ति है, लेकिन वह रबड़ और सूखी लकड़ी को भेद नहीं पाती, वहां उसका प्रवाह व्यर्थ हो जाता है। हाँ, यदि इन वस्तुओं पर पानी डाल दिया जाए तो जो बिजली का प्रवाह पहले रुक गया था वह अब दौड़ने लगता है, सब कुछ बदल जाता है। गुरु भक्ति भी शिष्य को बदलने और प्रभावित करने की शक्ति रखती है, लेकिन शर्त यही है कि जीवन को भीगा होना चाहिए, तर होना चाहिए, श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति भावना से। गुरुदेव के प्रति भावों के अभाव में भक्ति की शक्ति प्रभावी नहीं हो पाएगी। भाव विहीन हृदय वैसा ही है जैसे बंजर भूमि, फिर उसमें धैर्य, संतोष, दया, प्रेम व सद्भाव के पुष्प कैसे खिलेंगे? वहीं पर भाव अश्रुओं से सींची गई हृदय भूमि शुष्क से शुष्क संस्कारों के प्रभाव को भी क्षीण कर शिष्य को गुरु कृपा का पात्र बना देती है। एक बार गुरु दर्शनों का प्रसाद पा एक गुरु बहन के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें देख उनके साथ बैठी बहन ने गुरुदेव से पूछा, गुरु महाराज जी, आपके दर्शन लाभ प्राप्त कर आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? श्री महाराज जी ने ममतामयी वाणी से कहा, संसार के लिए गिरे हुए आंसू मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, पर प्रभु के लिए गिरे हर एक आंसू की कीमत है, वह अनमोल है, वह आंसू नहीं मोती है। किसी भक्त ने सत्य ही कहा है। भक्तों के आंसुओं को यूं ही न समझना, इन आंसुओं में योगियों का योग और ज्ञानियों का ज्ञान सम्मिलित है। प्रेम की वेदी पर जब भक्त स्वयं को खाक करता है, तब निर्मित होते हैं ये आंसू। इन आंसुओं की कीमत, इनमें निहित भाव गुरु ही जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मनुष्य संसार के लिए कितनी बार रोता है। यदि ईश्वर के लिए रोए तो उसकी सारी कलुष कालिमा धुल जाए, सब दुख संताप छट जाए। गुरु भक्तों, जब मनुष्य संसार के लिए रोता है तो ये आंसू उसकी कमजोरी बन जाते हैं, पर जब एक शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में इन अश्रुओं को समर्पित करता है तो यही अश्रु उसकी ताकत, उसका संबल बन जाया करते हैं। एक बार भोजन के बाद ठाकुर अपने बगीचे में जब टहलने गए तो उन्होंने देखा महेंद्रनाथ, जो उनके गृहस्थी शिष्य थे, एक कोने में बैठकर छुपकर रो रहे थे। पर क्या अंतर्यामी गुरुदेव से भी कुछ छिपा रह सकता है? ठाकुर धीरे धीरे कदमों से उनके पास पहुंच गए। चाशनी घुले स्वर में बोले, महेंद्र, आंसू एक शिष्य की कीमती संपदा है, इसे गुरु चरणों में ही लुटाना चाहिए, व्यर्थ की संसारिक चिंताओं में नहीं। महेंद्र ठाकुर के श्री चरणों में गिर पड़ा, सुबुकता हुआ बोला, आप शायद नहीं जानते ठाकुर, मैं विपदाओं के कितने कष्टकारी कुचक्र में फंसा हूँ। परमहंस जी मुस्कुराए और महेंद्र को उठाते हुए बोले, मैं तो सब जानता हूँ पगले, शायद तुम ही भूल गए कि तुम्हारे एक सद्गुरु भी हैं। वे सदा तुम्हारे अंग संग हैं, वे सर्व समर्थवान हैं। ठाकुर का इशारा अपनी ओर ही था। उनकी इच्छा मात्र से दुख क्लेश पंख लगाकर उड़ जाते हैं। फिर चिंता कैसी, चिंतन क्यों नहीं? गुरुदेव के इन अमृत वचनों को सुन महेंद्र को पश्चाताप हुआ और उसका शीश स्वतः ही अपने करुणा निधान गुरुदेव के चरणों में झुक गया। अब उसके नैनों से बहने वाले अश्रु चिंता के नहीं, पश्चाताप के थे।
भूल को सुधारने के लिए कटिबद्ध थे। पश्चाताप जब आंतरिक होता है तो वह न केवल अपराधी को शुद्ध करता है अपितु आराध्य को भी भाव विहल कर देता है। भगवत प्रेमियों, इतिहास साक्षी है, जब जब अपराध बोध से ग्रसित क्षमा प्रार्थियों ने आर्त भाव से एक पूर्ण सद्गुरु के चरणों को अपने भाव आश्रयों से धोया तो गुरु आशीष ने भी उनके सभी पापों को धो डाला। फिर इन भाव आश्रयों की यात्रा आम्रपाली व सम्राट अशोक के नेत्रों से महाबुद्ध के पावन चरणों तक की हो, या कोड़ा राक्षस से श्री गुरु नानक देव जी के आश्रय तक, या फिर बुल्ले शाह के हृदय से शाह इनायत के आशियाने तक, पश्चाताप के इन अश्रुओं ने गुरु कृपा से इन्हें महान भक्तों की श्रेणी तक पहुंचा दिया। निसंदेह भक्ति भावना का विषय है और भावना सदैव शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रेम की उष्णता का जिन्होंने अनुभव किया है वे भली भांति जानते हैं कि जब व्यक्ति भीतर से पिघलता है तो भावना का वेग शब्दों को बहा ले जाता है। शब्द स्वयं को असमर्थ पाते हैं, फिर केवल और केवल आंखें ही बोलती हैं। मुख का तो मौन ही तब शोभा देता है। गुरु शिष्य प्रेम का आनंद जुबान की अभिव्यक्ति का मोहताज नहीं। ऐसा ही हुआ था भरत जी के साथ। श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास जब श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला, उनसे इतना लंबा विछोह भरत को लगा उसका सर्वस्व लुट गया है। विदीर्ण हृदय से श्री राम को वापस अयोध्या लेवा लाने चला तो मन रोने लगा, आर्त भाव से पुकारने लगा। परंतु भरत के इन प्रेमाश्रुओं ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, ना ही हट की, बल्कि निवेदन करते हुए भरत कहते हैं, अज्ञा सम ना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। आप आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक के लिए श्रेष्ठ प्रसाद है। कहते कहते भरत प्रेममय हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त भगवान का यह अपार प्रेम देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विवेक सहित तन मन वचन से प्रेम मग्न हो गया। सभी की वाणी शिथिल पड़ गई। समयु सनेहु न सोई कही जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, ना तो उस समय का ही वर्णन किया जा सकता है, ना उस प्रेम का। गुरु भक्तों, भरत जी के इन्हीं प्रेम अश्रुओं ने 14 वर्षों तक उन्हें बल, धैर्य, विवेक, वैराग्य का आधार दिया। प्रभु की पादुकाओं की छत्र छाया में राज्य कार्यभार को, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी एक एक श्वास, अपना एक एक अश्रु अपने आराध्य को समर्पित कर दिया। आइए हम भी अपने आराध्य परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में भाव अश्रुओं की प्रार्थना पहुंचाएं। विरह में अपने सतगुरु के हर पल में बहना चाहता हूँ, कोई रोके कोई थामे पर श्री चरणों में गिरना चाहता हूँ। जन्नत का नजारा दीदार में उनके मैं भी पाना चाहता हूँ। विरह में अपने सतगुरु के हर पल में बहना चाहता हूँ, हर पल में बहना चाहता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय।